हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 समझाने जा रही हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने वाला है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। यहाँ पे मुझे डेसिमल फॉर्म लिखना है और बताना है कि जो जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप के हैं। जैसे कि 36/100 है, हम 36 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे। अब यहाँ पे 36 जो है वो 100 से छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो लगा के और एक डेसिमल लगा लेंगे। जीरो और डेसिमल लगाने से हम यहाँ पे अपनी मर्जी से एक जीरो लगा सकते हैं और ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 100 के टेबल में 360 नहीं आता, तो उससे छोटा 100 3 सा 300 ले लेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा और डेसिमल की वजह से यहाँ पे एक जीरो और ले लेंगे। तो 100 के टेबल में 600 नहीं आता, उससे छोटा 100 600 आ जाएगा। 600 में 600 माइनस होगा तो जीरो आ जाएगा। इस तरीके से इसके रिमाइंडर में यहाँ पे जीरो आ चुका है। इसका मतलब ये डिवीजन यहीं पे ख़त्म होता है। हमें इसको आगे डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही आप इसको बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत है। इसलिए नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। 1/11 को हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 11 को हम बाहर रखेंगे और 1 को अंदर रखेंगे। तो 1 क्योंकि 11 से छोटा है, इसलिए हमने पहले तो ना जाने की जीरो लगा देंगे, उसके बाद एक डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाने के बाद हम यहाँ पे एक जीरो ले सकते हैं, लेकिन 10 जो है वो अभी भी 11 से छोटा है, तो फिर से हम एक ज़ीरो और लगा के यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लेंगे, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब 11 के टेबल में 100 नहीं आता, तो छोटा उससे छोटा हम 11 9 जा 99 ले लेंगे। उसके बाद 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। अभी भी ये नंबर छोटा है, तो डेसिमल की वजह से हम यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे, लेकिन 10 अभी भी छोटा है, तो इसलिए ना जाने कि यहाँ पे जीरो लगा के यहाँ पे एक जीरो और लगा लेंगे, तो फिर से ये 100 बन जाएगा। फिर हम उससे छोटा 11 9 जा 99 ले लेंगे, लेकिन 99 जो है वो 99 से करने के बाद यहाँ पे 100 में से 99 माइनस करके 1 आता है, लेकिन 1 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है रिमाइंडर में, और यहाँ पर भी 0909 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ऐसा नंबर जो बार बार जिसकी क्वार्टर रिपीट हो और जिसमें रिमाइंडर में सेम नंबर बचे, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहते हैं। अगला इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट है 1/8। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसको हम इस नंबर को पहले इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 32 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33/8। अब 33/8 को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। 33 को अंदर रखेंगे और 8 को बाहर। 8 के टेबल में 33 नहीं आता, उस छोटा 8 4 जा 32 ले लेंगे। 33 में से 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, डेसिमल लगा के यहाँ पे जीरो आ जाएगा। फिर 8 के टेबल में 10 नहीं आता हो, तो उससे छोटा 8 1 जा 8 ले लेंगे, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। उसके बाद 8 के टेबल में 20 नहीं आता, तो 8 2 जा 16 आता है। अब 20 में 16 माइनस किया तो यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे। 8 5 जा 40, देन माइनस करेंगे 40 में से 40 तो ज़ीरो। तो 33 और 8 को डिवाइड करने पे 4.25 आ रहा है। इसमें हमें ना तो रिमाइंडर बार बार बच रहा है और ना ही क्वार्टर में कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। तो जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3/13। 3/13 को हम डिवाइड करेंगे, 3 को अंदर रखेंगे, 13 को बाहर। क्योंकि 3 जो है वो 13 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो लगा के और डेसिमल लगा लेंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक ज़ीरो मिल जाएगा, तो ये 30 बन जाएगा। 13 के टेल में 30 नहीं आता, उससे छोटा 26 आता है, तो 13 2 जा 26 ले लेंगे, माइनस करेंगे 30 में से 26 को तो आएगा 4। फिर हम यहाँ पे एक ज़ीरो ले लेंगे डेसिमल की वजह से, और यहाँ पे फिर देखेंगे कि 13 के टेल में 40 से छोटा क्या आता है, तो 13 3 जा 39 आता है, तो हम 13 3 से 39 ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस करने पे 40 में से 39 को माइनस करने पे 1 बचेगा। फिर हम यहाँ पे डेसिमल की वजह से एक जीरो ले लेंगे, लेकिन एक जीरो जो है वो 10 इसको बनाता है 1 को, तो इसलिए कि 10 जो है वो अभी भी 13 से छोटा है, तो हम ना जाने कि जीरो लगा के एक जीरो और ले लेंगे। फिर 13 के टेबल में 100 नहीं आता, उससे छोटा 13 7 जा 91 ले लेंगे। फिर 100 में से 91 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा। फिर हम इस डेसिमल की वजह से एक जीरो और लगा लेंगे, अब ये 90 बन जाएगा। 13 के टेल में था 90 नहीं आता है, उससे छोटा 70 आता है, 78 आता है। 13 7 जा 13 6 जा 90 78 आता है, तो हम 13 के टेल में 6 बार में 78 ले लेंगे। फिर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा। फिर हम डेसिमल की वजह से एक जीरो और ले लेंगे। फिर 13 की टेल में 120 नहीं आता है, तो 39 जा 117 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो डिवीज़न है ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, इसमें बार बार रिमाइंडर बचता ही रहेगा, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा।
इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 203,769 जो इसका क्वोटिएंट आया है इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट होंगे। हमने जहाँ से शुरुआत की थी 3 से, ये नंबर वहीं पे वापस आ गया 3 पे। इसका मतलब यही क्वोटिएंट के नंबर बार बार रिपीट होंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट में 2/11 है। हम 2 को अंदर रख लेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, तो 2 11 से छोटा है, इसलिए ना जाने की 0 लगा के एक डेसिमल लगा लेंगे, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा। अब 11 के टेबल में 20 से छोटा 11 आता है, तो 11 1 11 ले लेंगे, फिर माइनस करेंगे 20 में से 11 को, तो आएगा 9। फिर यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे, फिर 11 8 जा 88 ले लेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर एक 0 और ले लेंगे, फिर 11 1 जा 11 आ जाएगा, 20 में से 11 जाएगा तो -9 बचेगा, फिर एक 0 और ले लेंगे, फिर 11 8 जा 88 ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ से हमने शुरुआत की थी 2 से, वहीं पे ये वापस 2 यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये नंबर कभी भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 18 और 18 बार बार रिपीट होगा। तो ऐसे नंबर जिसमें क्वोटिएंट बार बार रिपीट होते हैं और रिमाइंडर सेम आता है, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं कि डिवीजन कभी नहीं हो पाएगा इसमें। नेक्स्ट है इसका 6 पार्ट 329/400। तो 329 को अंदर रख लेंगे और 400 को बाहर। 329 जो है वो 400 से छोटा है, इसलिए ना जाने कि यहाँ पे 0 लगा के एक डेसिमल लगा लेंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा। अभी बन जाता है 3290। अब देखते हैं 400 के टेबल में 3290 नहीं आता है, उससे छोटा 3200 आता है। 8 बार में ये लिख लेंगे, फिर 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9। उसके बाद 400 के टेबल में 900 से छोटा 4 2 जा 800 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो आएगा 1000। उसके बाद 4 2 जा 800 ले लेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 200 आएगा, फिर एक 0 और ले लेंगे, फिर 1005 जा 2000 आएगा। तो माइनस पूरा तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर में 0 बचेगा। तो इस तरीके से ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे बार बार हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है और इसका क्वोटिएंट में आंसर आ गया है और रिमाइंडर में भी 0 बच गया है, 0 हो गया है, इसलिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे का क्वेश्चन है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 की बार है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन। कि आपको पता है कि 1/7 जो है इज इक्वल टू 0.142857 है। तो क्या आप प्रेडिक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 जो होगा वो क्या होगा बिना कैलकुलेशन किए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857 की बार है। तो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। तो 2 मल्टीप्लाई 1/7 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.142857, इसको यहाँ पे लिख देंगे। और जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 से, तो आ जाएगा 0.285714। तो यही इसका 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/7 का 3 मल्टीप्लाई 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 3 को भी 1/7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.142857। अब इसको 3 को 0.142857 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 0.428571। इसका नेक्स्ट पार्ट है 4/7। 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जानने के लिए हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन था 0.142857, उसे लिख देंगे और 4 को 0.142857 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 0.571428। अगला है 5/7। 5/7 के लिए 5 मल्टीप्लाई 1/7, तो 5 1 जा 5, मतलब 5 और उसका 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो लिख देंगे 0.142857, तो आ जाएगा 0.714285। अगला है 6/7। तो 6 मल्टीप्लाई 1/7 लिख देंगे। 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.142857, तो आ जाएगा 0.857142। इस तरीके से हमने बाकी सबके जितने भी नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन को बिना कैलकुलेट किए ही कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर द P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q इक्वल नॉट 0। यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे कि 0.6 के ऊपर बार लगी हुई है, तो मुझे इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन मैं आपको NCERT सिलेबस के मेथड से कराने जा रही हूँ। आइए देखते हैं।
लेट्स x इज इक्वल टू 0.666। यहाँ पे 6 के ऊपर बार लगी है, इसका मतलब 6 इसमें बार बार रिपीट होगा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.666। ये हमारी पहली क्वेश्चन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे 0.6 में सिर्फ 6 के ऊपर बार लगी, यानी कि 6 ही बार बार रिपीट होगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है। जब भी किसी डेसिमल एक्सपेंशन में एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 0 के बाद 10th पोजीशन पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.666 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x, एंड 0.66 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.666। तो हम यहाँ पे 6.666 को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 6.666 का मतलब हुआ कि 6 में 666 जो है वो ऐड है, इसीलिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे 666 जो है यानी कि 0.66 को हमने x के बराबर माना था, तो हम यहाँ पे 666 की जगह पर x लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे x लगा दिया है। अब यहाँ पर 10x है और ये जो x है इसको इधर लेके चले जाएंगे और ये 6 यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पर 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x आएगा इज इक्वल टू में 6। फिर x को यहीं पे छोड़ देंगे 6 और ये 9 जो है ये इसके ऊपर में चला जाएगा, तो इसे कैंसिल करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार लगा, यहाँ पे 7 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.4777, क्योंकि 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 0.4777 लिख देंगे। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम दोनों साइड यहाँ पे 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, यहाँ पे 10 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरीके से 0.4777 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 को आ जाएगा यहाँ पे 10x और यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.777। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 10x एंड यहाँ पे 4.777 में हम यहाँ पे 777 की जगह पे x लगा देंगे। उसके बाद 10x माइनस का x हो जाएगा, फिर 4.777 माइनस का यहाँ पे 0.477 लगा देंगे, क्योंकि x को हमने 0.477 के बारे में एज्यूम किया था कि x की जगह पे 0.477 भी लग सकता है। अब यहाँ पे 10x में से x चला गया तो बचा 9x, फिर यहाँ पे 4.77 में से 0.477 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4.3। फिर x इज इक्वल टू में 4.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और यहाँ पे नीचे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 4.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हटा के 43 और यहाँ पे 9090 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, PQ के फॉर्म में लग जाता है। नेक्स्ट है 0.001 के ऊपर बार लगी, यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार लगी हुई है, इसलिए हम x इज इक्वल टू में 0.001 मान लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर के बाद बार लगी है, 3 नंबर के ऊपर बार लगी है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से एंड 0.001 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000x और इज इक्वल टू इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.001। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लेंगे और ये जो 001 इसमें जुड़ा हुआ है उसको अलग कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस 0.001 को अलग कर लेंगे। फिर 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस में यहाँ पे इसकी जगह पे 0.001 की जगह पे हमने यहाँ पे x माना था, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी जगह पे x लगा देंगे। अब यहाँ पे 1000x यहाँ पे जो x है इधर चला जाएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल टू में 1 यहाँ पे रह जाएगा। तो नेक्स्ट को 99x 1000x में से 1x माइनस करेंगे तो आएगा 999x। अब इज इक्वल टू में यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर x को यहीं पे छोड़ देंगे 1 बाय में 999 यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है x प्लस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर्स मेक सेंस। कि हमें एक्सप्रेस करना है कि 0.999 जो है वो उसको PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलिए लिख के देखते हैं। तो हम सबसे पहले x इज इक्वल टू में 0.999 एक क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 999 ही बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 को यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा और 0.999 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 9.999
9 आ जाएगा। तो यानी कि 10x इज इक्वल टू 9.9999। 10x इज इक्वल टू यहाँ पे 9 अलग कर लेंगे और प्लस 999 को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने 9.999 को ही जब 9 में जोड़ेंगे तो ये नंबर पूरा बन जाएगा, इसलिए इसको अलग कर लेंगे। 10x इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे 0.999 जो है उसको हमने x के बराबर शुरू में अज्यूम किया था, इसलिए इसकी जगह पे हम x लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 10x और ये x जो है वो इधर चला जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा और यहाँ पे 9 एज इट इज़ बच जाएगा। फिर 10x में से 1x चला गया तो बचा 9x। 9x इज इक्वल टू 9, x को यहीं छोड़ देंगे 9 और ये अपॉन में 9 चला जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे। 9 1 9, 9 1 9, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने नंबर तक रिपीट मैक्सिमम डिजिट जो है वो आ सकते हैं पर 4 द डिवीजन। यू चेक योर आंसर। तो इसके हम आंसर चेक करने के लिए हमें इसे डिवीजन करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर 1 को अंदर रखेंगे और 17 को बाहर लिखेंगे। 1 17 से बहुत छोटा है इसलिए ना जाने की 0 लगा देंगे और एक डेसिमल लगा लेंगे। 0 और डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे सिर्फ 10 बनेगा, इस 10 बनेगा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे। तो यहाँ पे एक 0 हम और लगा सकते हैं। अब ये 100 बन गया है। अब इसको डिवाइड करेंगे 17 के टेबल से। 17 के टेबल में 100 से छोटा 85 आता है, तो 17 5 जाए 85 ले लेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे तो 15 आएगा, फिर एक 0 और ले लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर 17 8 जा 136 आ जाएगा, फिर उसको माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, फिर एक 0 और ले लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर 17 8 जा 136 आएगा, फिर माइनस करेंगे तो 4 आएगा और फिर एक 0 और ले लेंगे हम, तो 40 बन जाएगा। तो 17 के टेबल में 14 से छोटा 34 आता है। 17 2 जा 34, फिर इसे माइनस करेंगे 40 में से 34 को तो आएगा 6, फिर एक 0 और ले लेंगे, फिर उसके बाद ये 51 आता है। 60 से छोटा 17 के टेबल में 50 से छोटा 60 से छोटा 51 आता है, तो 17 3 जा 51 ले लेंगे, फिर इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे एक 0 और ले लेंगे। फिर 17 के टेबल में 90 से छोटा 85 आता है, फिर हम 90 में से 85 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, फिर एक 0 और ले लेंगे। फिर 17 के टेबल में 50 से छोटा 34 आता है, तो हम 34 ले लेंगे 2 बार में, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसको माइनस करेंगे 50 में से 34 को तो 16 आएगा, फिर एक 0 और ले लेंगे, फिर ये 160 बन गया। 17 के टेबल में 1 फिर 60 से छोटा 17 9 जा 153 आ जाएगा, फिर इसे माइनस करेंगे तो 7 आएगा, फिर उसके बाद एक 0 और ले लेंगे। फिर 17 के टेबल में 17 नहीं आता है, उससे छोटा 17 4 जा 68 ले लेंगे, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर हम यहाँ पे एक 0 ले लेंगे और 17 के टेबल में से छोटा 17 1 जा 17 आ जाएगा, फिर हम इसे माइनस कर लेंगे तो 30 आएगा, फिर उससे छोटा हम 17 1 जा 17 ले लेंगे, फिर हम 30 में से 17 माइनस करेंगे तो फिर से 13 आ जाएगा। उसके बाद एक 0 और ले लेंगे, फिर 17 के टेबल में 130 से छोटा 7 जा 119 आएगा, फिर हम इसे माइनस कर लेंगे तो 110 बचे 11 बचेगा, फिर हम एक 0 और ले लेंगे, फिर उसके बाद उसे माइनस करेंगे तो हमें 103 आ जाएगा। 102 फिर हम उसमें माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, फिर एक 0 और ले लेंगे, फिर उसको 17 6 जा 17 4 जा 68 ले लेंगे, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा, फिर एक 0 और ले लेंगे, फिर से माइनस करेंगे तो 119 ले लेंगे 17 बार में, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब हम जहाँ से स्टार्टिंग की थी 1 से वापस वो वही नंबर 1 आ गया, यानी कि ये कभी भी पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे कि हमने इसे क्वाड्रेंट में कितने नंबर आए हैं। तो इसे क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट आए हैं। तो देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 117, यानी कि 117 के डेसिमल एक्सपेंशन में 16 डिजिट आए हैं जो कि रिपीटिंग ब्लॉक में है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where the p and q are the integers and with the no common factors other that one having the terminating decimal expansion. Can you guess the property of the q must satisfy? हमें ये बताना है कि जो रैशनल नंबर है हमारा वो p अपॉन q के फॉर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता है, जहाँ पे जो q जो है वो एक इंटीजर है और इसमें कोई कॉमन फैक्टर जो है वो एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है, और उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन को। तो कैन यू सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सर्टिफाई, तो क्या आप बता कैन यू गेस द व्हाट प्रॉपर्टी द क्यू मस्ट सर्टिफाई, तो क्या आप बता सकते हैं कि
क्यू की क्या प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर पहला एक्सपेंशन है 2/5, 2/5 के नीचे डिनोमिनेटर में क्यू है, क्यू में क्या कहते हैं 5 आता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4, और 11/4 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.75, और 9/100 है तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। तो इफ़ क्यू यानी कि अगर क्यू के फैक्टर में टू की पावर ए मल्टीप्लाई 5 की पावर बी आता है, देन पी क्यू इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ इसके पावर में इसके टू के क्यू में 5 आता है और 11 के क्यू में 2 आता है, 2 की पावर आती है, जबकि 100 के क्यू में 2 और 5 दोनों ही आता है। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल है जो क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर ए और 5 की पावर बी को पी क्यू के फॉर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल को एक्सपेंशन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे है कि राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। हमें ऐसे नंबर लिखने हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि हमें ऐसे नंबर लिख के दिखाने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ नॉन रिकरिंग है, यानी कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते और उनके नंबर बार बार एक ही नंबर जो है वो बार बार घुमा फिरा कर आते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.10, फिर 100, फिर 130, फिर 140, फिर 150, ऐसे करके लिख सकते हैं। ऐसी पे 0.33, 300, फिर 3000, फिर 3000, फिर 30000, फिर 0.45, 455, 455, 455, यानी कि एक ही नंबर को हम बार बार रिपीट करके और यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। नेक्स्ट है फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 और 9/7। यहाँ पे मुझे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 और 9/7 के। तो पहले 5/7 और 9/7 को डिवाइड कर लेंगे। 5/7 को 5 अंदर रखेंगे और 7 को बाहर रखेंगे। 5 छोटा है 7 से, इसलिए ना जाने की जीरो लगा के एक डेसिमल लगा लेंगे, तो हम यहाँ पे एक जीरो लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, 50 में से 49 को माइनस किया तो 1 आया, फिर एक जीरो ले लेंगे, फिर 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3, फिर जीरो ले लेंगे, फिर 7 4 जा 28, फिर माइनस किया तो 2 आया, फिर एक जीरो ले लेंगे, फिर 7 2 जा 14, फिर माइनस किया तो एक जीरो ले लेंगे, उसके बाद 7 8 जा 56, फिर माइनस करेंगे 60 में से 56 को तो 4 आएगा, फिर एक जीरो ले लेंगे, फिर 7 5 जा 35, फिर माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 9/11 को डिवाइड करेंगे तो 9 अंदर रखेंगे, 11 बाहर रखेंगे। 11 जो है वो 9 जो है वो 11 से छोटा है, इसलिए ना जाने कि यहाँ पे जीरो लगा के एक डेसिमल लगा लेंगे तो हमें यहाँ पे एक जीरो मिल जाएगा। अब ये 90 बन चुका है। 11 के टेल में 90 नहीं आता, छोटा 11 8 जा 88 आता है। माइनस करेंगे 90 में से 88 को तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे एक जीरो और ले लेंगे, फिर 11 बन जाए 11 आएगा, 20 में से 11 गया तो बचा 9। अब यहाँ पर क्या है कि 5/7 का जो क्वोटिएंट है उसमें 0.714285 आता है, जबकि 11 का जो क्वोटिएंट है उसमें 0.8181 आता है। तो हम यहाँ पे 81 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा रखी है, और यहाँ पे 714285 जो है ये भी बार बार रिपीट होगा, इसलिए इसके ऊपर बार लगा रखी है। आइए इसके बीच के 3 डिफरेंस नंबर निकाल लेते हैं। तो 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर, 3 डिफरेंट इरेशनल निकालने के लिए वहाँ पे हम 70 के बाद यहाँ पे 0.72 कोई भी नंबर है हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने 0.72, 0.0722, फिर 72000, फिर 72000 ले सकते हैं। इसी तरीके से बीच में हमें यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। 72 के बाद जैसे 74 1, फिर 74 11, फिर 74 111, फिर 74 111, इस तरीके का नंबर ले सकते हैं। फिर जैसे 0.808008000800 ये ऐसे नंबर 3 इरेशनल नंबर जो हमने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताना है कि जो नंबर है ये इरेशनल है या फिर रैशनल है। जैसे कि यहाँ पे √23 है, √23 के कॉमन फैक्टर में सिर्फ 23 ही आता है, लेकिन यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स में कभी भी किसी के जोड़े नहीं बनते। इसका मतलब ये बाहर निकल के इसका रूट स्क्वायर कभी नहीं आ सकता, इसका स्क्वायर रूट बाहर निकल के नहीं आ सकता, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। इसका सेकंड पार्ट है 225। 225 के प्राइम फैक्टर्स में 15 × 15 आता है, यानी कि 15 के प्राइम फैक्टर के जोड़े बन सकते हैं, इसलिए हम इसमें से एक बाहर ले लेंगे तो ये 15 आ जाएगा, तो ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। नंबर थर्ड है 0.3796। इसमें डेसिमल एक्सपेंशन बार बार रिपीट नहीं हो रहा और ना ही ये पूरी तरीके से डिवाइड
हो चुका है ये नंबर और इसमें डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478478। तो यहाँ पे 478 और 478 जो है वो बार बार 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि यही नंबर बार बार आ रहा है और ये डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड भी पूरी तरीके से नहीं होगा, इसलिए हम इसको इरेशनल कहेंगे। नेक्स्ट है 0 1 0 0 1 0 0 1 और 0 0 1 0 0 1। यहाँ पे एक ही नंबर यानी कि 1001 और 001 जो है वो हर बार रिपीट हो रहा है और ये कभी डिवाइड नहीं होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.3 यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसे बताइए हमें और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।